रब्बुल अफ़वाज हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदावंद तू जो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावंद तेरे रहम, तेरे फजल, तेरी मोहब्बत के लिए खुदावंद हमारा दिल तेरी शुक्रगुज़ारी से भरा है। आज के वक्त के लिए खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया है। तेरा शुक्र खुदावंद। अब जब हम इतने खास हिस्सा में पहुंच चुके हैं कि तू हमसे बात करे, तो खुदावंद तेरा पाक रूह हम सबसे हम कलाम हो। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज तुझे दावत देते हैं, आज हम सबसे बात कर। खुदावंद इन जवानों को खास तौर पर तेरे पाक हाथों में देता हूं जो तेरी खिदमत गुजारी करते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में आज हम सबसे बात कर। खुदावंद इन बहनों के लिए, भाइयों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं जो इस घड़ी यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद अपने बेटे बेटियों को छू। खुदावंद आज हम सबसे बात कर। खुदावंद मुझे छू और ब्लेस कर, अपने साथ चलने की तक़वियत अता कर। खुदावंद मुझ में से होकर खुदावंद रब्बुल अफ़वाज अपनी आवाज को हम सब तक पहुंचा। खुदावंद जब खुदावंद तेरे कलाम मुकद्दस की अमीन बातों को पढ़ा जाए तो खुदावंद तेरा पाक रूह इन्हें लेकर हम सब के लिए आशिकारा करे। खुदावंद हम ईमान रखते हैं जहां दो या तीन तेरे नाम से जमा है वहां तू मौजूद होता है। और खुदावंद तू अपने वादों का सच्चा खुदा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज हम तुझे मुबारक कहते हैं तेरे सच्चे वादों के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद हमें वो संजीदा दिल अता कर खुदावंद जो तेरे साथ चले। खुदावंद हम तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावंद जो बीमारी के सबब से खुदावंद आज तेरी हैकल में नहीं आ सके, खुदावंद तेरी खास हजूरी को मांगते हैं, इल्तिजा करते हैं। खुदावंद खास तौर पर भाई दानिश के लिए, उसके घराने के लिए खुदावंद जिसने रिक्वेस्ट भेजी है यीशु के नाम से खुदावंद स्टिफनेस के लिए खुदावंद तेरी खास बरकत को मांगते हैं। यीशु के नाम में खुदावंद बीमारियां जाती रही। खुदावंद अपने बंदा की फैमिली को बहाल कर, बाकी तमाम घरानों को बहाल कर। खुदावंद तक़वियत अता कर। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के वो तेरे साथ चले। खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं है। खुदावंद अब इस पूरी इबादत का कंट्रोल तेरे पाक हाथों में देते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज मैं अपना कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद तू मेरे सब कुछ में सब कुछ है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरी तारीफ हो। अब हमसे बात कर खुदावंद, जब तक तेरा कलाम मुकद्दस यहाँ पर मौजूद रहे, जब तक तेरे कलाम मुकद्दस की मनादी हो, खुदावंद तेरा पाक का परछाया इस हैकल के चौगिर्द तेरे पाक फरिश्ते खैमा जर रहे। तेरा पाक रूह यहाँ खुदावंद रब्बुल अफ़वाज चलता फिरता नजर आए। खुदावंद हम घटे और तू हमारी जिंदगी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे अजीजों, सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें। ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत। और मैं चाहता हूं कि सबके पास बाइबल मुकद्दस हो। ये एक भाई है, इसके पास नहीं। यहां से बाइबल लेके जा बेटा, तरह से यहां से दोनों बाइबल निकाल। ये भाई को दो और ये उसको दो, सामने को। देखिए बाइबल अपनी अपनी जिसके पास घर में मौजूद है लाजमी लेके आया है, क्योंकि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद नहीं, हम कुछ भी तिलावत करते हैं, आपको क्या पता वो बाइबल से है या नहीं। आमीन। इसलिए क्रॉस रेफरेंस के लिए आपके पास होनी चाहिए ज़बूर 119 और उसकी 9वीं आयत। आज का मैसेज बहुत ही खास है और हम कोशिश करेंगे खुदा की मर्जी से कि जो खास पॉइंट है उस पर बात की जाए और आप सब तक खुदा के कलाम मुकद्दस को पहुंचाया जाए। बाइबल मुकद्दस में दाऊद यूं फरमाता है, जवान अपनी रवेश किस तरह पाक रखे, तेरे
कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं। मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। सब कहीं आमीन। सब मेरे पीछे पढ़ेंगे। जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। यहां पर जो है भाई आप सामने बैठ जाए। आपको पता है हालिया पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हलचल मची हुई है। एक शरीय अदालत ने जो है एक फैसला जारी किया, जिस फैसले के अंदर ये कहा गया कि मुसलमान मर्द जो हैं वो अहले किताब खवातीन से शादी कर सकते हैं, उनको ये इजाजत है। तो वो फैसला अपनी जगह पर कायम है, उसके लिए जद्दोजहद भी हो रही है, लोग पीछे लगे हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट लगे हुए हैं, पूरी मसीही कौम उसके पीछे है कि उस फैसले को तब्दील किया जाए, उस फैसले में नजरसानी की जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उस फैसले की कोई औकात नहीं, क्योंकि हमारे कवानीन, हमारी तहरीक बाइबल मुकद्दस से है। इससे पहले कि हम आगे जाए, मैं आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर कर दूं। कल ही हमारे सुनने में यह बात आई कि एक फलां इलाके में बहन है, उसकी बेटी ट्यूशन लेने किसी मुस्लिम के घर पे जाती थी और उन्होंने उसे मजहबी तालीम देना शुरू की। और कल सुनने में ही आया कि उन्होंने वो बेटी अपने घर पे रख लिया, वो उसे जाने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं अब ये हमारी हो गई है। अब आप देखें कि मसीही लोगों की अकल कितनी बंद है। आप अपनी जवान बेटियों को, जवान बेटों को ऐसी महफिलों में, ऐसे लोगों के घरों पे भेजेंगे, ऐसी जगहों पे भेजेंगे, तो फिर यही होगा। आप देखें कि यहां पे कितनी कुर्सियां खाली हैं, ये जवानों की हैं, मगर ये माँ बाप के ऊपर अफसोस है, ये माँ बाप की ना अहली है। ये जितने बहन भाई ऑनलाइन सुन रहे हैं, चर्चिस खाली होते हैं, जवान होते नहीं हैं। ये माँ बाप की ना अहली है जो अपने बच्चों को घरों पे सुला देते हैं, जो अपने बच्चों को दीन की तालीम से दूर रखते हैं। फिर ऐसे वाकयात होंगे, फिर ऐसी चीजें सामने आएंगी, फिर कोई किसी मजहब में तब्दील हो जाएगा, वो किसी मजहब में तब्दील हो जाएगा, और आखिरकार उनको मसीहत की पहचान नहीं रहेगी। और अब यही हो रहा है, मोस्टली यही हो रहा है। हमारे जवान आपको हर किस्म की पार्टी में दिखाई देंगे, हर किस्म की हुल्लड़बाजी में दिखाई देंगे, और घर से पैसे लेकर जाएंगे, और वही माँ बाप उनको पैसा भी देगा, वही माँ बाप उनको बाइक की चाबी भी देगा, स्कूल के लिए भी बाइक की चाबी देगा, स्कूल के लिए भी पैसा देगा, स्कूल की फीस भी भरेगा, सब कुछ करेगा। जहां पर कोई दीनी तालीम नहीं मिलेगी बल्कि बिगड़ेंगे। लेकिन जहां पर सीधी राह दिखाई जाती है, वहां पर बोल के आते, बेटा तुझे आने की जरूरत नहीं, तू सो जा। हम है ना, हम जज कराते हैं। एक बेटी घर पर है, एक बेटा घर पर है, और खुद चर्च में बैठे, टेंशन ना ले, वो बेटी वो बेटा जरूर भागेगा। सर में दर्द है, ये संडे को दर्द आता है, सारा बीमारी है, संडे को बीमारी लगती है। समझे बातों को। खुदा का काम हो तो पेट में दर्द है, हाथ में, अब मर जाओ, बेहतर है खत्म हो जाओ, शांति लो। रोज रोज की दर्द से क्या करोगे? आजकल तो मौत बहुत आसान है, मुझसे मशवरा ले लो।
फिर बोले आती हैं, भाई अभी हालिया इधर मोहल्ले का हमसे भी वो फैमिली एक वक्त तक ताल्लुक रखती रही है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस कलीसिया से ताल्लुक तोड़ा है, आज उनका बेटा एक बेटी भगा के ले आया किसी की। कईयों को ये सीन पता है। आपको क्या लगता है? और उम्र क्या है? 16 साल। लड़की की उम्र क्या है? 15 साल। आपको क्या लगता है कि आप तलाक से दूर होंगे तो क्या आपका घराना सीधा रहेगा? अरे भाई, लानत के नीचे आ जाएंगे। जवान लड़के घर पे बैठे होते हैं, सोए होते हैं घरों पर, माए बाप यहां पे चर्च अटेंड कर रहे होते हैं। मैं कहता हूं आप भी ना आए, जरूरत नहीं है आने की, घर पर रहे। कम से कम पूरी फैमिली कोई एक काम तो पूरा करो साथ। क्या जरूरत है चर्च आने की? आपको बीवी घर पर है, शोहर घर पर है, बच्चे घर पर है, ना आए भाई। ये चर्च गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये चार्टर है। चार्टर का मतलब होता है इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये यीशु मसीह के चार्टर पे चलता है। ये चार्टर है, ये चार्टर चर्च है, ये यीशु मसीह की रहनुमाई में चलता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक या दो भी होंगे तो मैं मौजूद हूं, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जब ये भी नहीं बचेंगे, अकल बंद हो जाएगी लोगों की, बेवकूफ हो जाएंगे लोग। तो लोगों की तादाद से फर्क नहीं पड़ता है, मुखलिस लोग चाहिए। फिर एनजीओ रोते हैं, पीछे भागते हैं, हमारी बेटी को बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो। भाई फलां सीन हो गया है, पास्टर साहिबान आगे नहीं आ रहे। पास्टर साहिबान की क्या गलती? तुम लोग खुद घर पे बैठे रहते हो, तुम्हारी औलादें घर पर बैठी रहती हैं, तुम्हारे बच्चे घर पे बैठे रहते हैं। हम तमाम पास्टर साहिबान की बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हकीकी तालीम अपने पुलपट से दे रहे हैं। उनकी क्या गलती? आप खुद नहीं आते इसलिए आपका ईमान नीचे है, आप खुद नहीं आते इसलिए आपकी फैमिली नीचे जा रही है ऊपर आने की बजाय। बात समझ नहीं है आज, और ये खास तौर पे बात नौजवानों के लिए। आप सब इधर सामने ध्यान रखिए, आपको बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप नौजवानों को बहकाना कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान कई रूप में आता है, कई सूरतों में आता है, कई लोगों में होके आता है। और समझ जाए, जो भी आपको कलाम मुकद्दस से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, इस कलाम से, आपके चर्च से, खुदा की हजूरी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, उसमें खुदा बात नहीं कर रहा। खुदा कभी भी आपको अपनी हजूरी से दूर क्यों रखेगा? बात समझ लग रही है? इसीलिए ये फैसले मायने नहीं रखते। ऐसे कई फैसले होते रहे हैं, आज की बात नहीं है, ये कदीम जमाना से ऐसी चीजें चलती रही हैं। मिस्र के अंदर क्या हुआ था? मिस्र के अंदर यही हुआ था, बेटों को मरवाना शुरू कर दिया और बेटियों को लेना शुरू कर दिया। आज हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? नशे तमाशे के अंदर लगाकर उनको मार रहे हैं, ऐसे ही है। और बेटियों को मजहब तब्दीली करवाकर अपने पास रख रहे हैं। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम अपनी मसीही कौम को जरा शौक देने की कोशिश कर रहे हैं। और खास तौर पे मैं मां बाप से, जवानों से इस वक्त कलाम कर रहा हूं, अपने दिमागों के ढक्कन खोलें, जो पत्थर रखा हुआ उसको हटाओ, नहीं तो जो कल किसी के साथ हुआ है आपके साथ होने में देर नहीं लगेगी। मैंने यहां तक देखा है, घर में 3-3 जवान हैं, घर में 3-3 जवान हैं, और दुकान के ऊपर सामान लेने बहन जा रही है। ये कैसे जवान है? इनके पैरों में पानी पड़ा हुआ है, हड्डियों में। आपको जरा भी आपकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। खुदा पूछेगा भाई आपसे। कुछ काम आपके हैं और कुछ काम इन बहनों के हैं, लेकिन मसला क्या है? यही तो मसला है, इब्लीस ने सब कुछ उल्टा सीधा कर रखा है। आपको समझ नहीं लगती कि
क्या करना है और क्या नहीं करना। और समझ क्यों नहीं लगती? क्योंकि कलाम से दूर है, कलाम की तहरीक नहीं है। लेकिन ऐसे भी घराने हैं जिनके पास कलाम की तहरीक है, अगर वो उठते बैठते हैं तो कलाम जाहिर होता है, अगर वो कहीं आते जाते हैं तो लोग उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद के फरिश्ते खैमाज़न होते हैं उनके आसपास। ये जिन फैमिलीज के साथ ये मसला चल रहा है या जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इनका नंबर 1 सबब यह है कि ये खुदा के कलाम से दूर है। संडे को और कुछ भी करेंगे मगर चर्च में नहीं जाएंगे। अब मुझे बताएं, आप देखें, मैंने अक्सर इस मामले के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों की तारीफ की है कि इनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और मजाल है इनके माँ बाप इनको सोने दे, दीनी अपनी दीनी तालीम के लिए उनको मदरसों में भेजते है नहीं? आप देखें, जिस माशरे में रहते हैं उसी से कुछ सीख लें। जब नमाज का टाइम होता है तो सब चीजें बंद, सब अपने अपने बारगाहों में, दरगाहों में होते हैं। और जब हमारा वक्त आता है तो सब बिस्तरों में होते हैं। फिर कहते तरक्की नहीं आती, फिर कहते हैं खुदा बरकत नहीं दे रहा, फिर कहते हैं हमारे हालात नहीं बदल रहे, फिर कह रहे हमारी बच्ची भाग गई है, फिर कह रहे हमारा बच्चा किसी की बच्ची भगा गई है। तो यही होगा भाई, तुम्हारी तहरीक गलत है, तुम्हारी जड़ गलत हो गई है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं, देखें मेरी बात सुन, हमारी पहली प्रायोरिटी ये टैबरनेकल के लोग हैं, ये नौजवान है जो यहां पर बैठे हैं। इसीलिए आज मैं आपसे खुल के बात कर रहा हूं, समझे। आपको ये बातें समझनी पड़ेगी। समझ लग रही बेटा? नथानियल बात समझ लग रही है? आपकी जो कंपनी होती है ना, वो आपके आउटकम्स का फैसला करती है। अभी बात समझनी है। जैसी संगत वैसी, सब कहें जैसी संगत वैसी, तो जैसी संगत के लोगों में बैठोगे आपकी रंगत वैसी होती जाएगी। अगर कलाम की संगत में रहोगे तो फिर रंगत कलाम जैसी आएगी। हालेलुया। ये ज़बूर भी एक दाऊद नामी शख्स के दिल की पुकार है, जो खुदावंद के दिल के मुताबिक था, और जवानी में जिसने कलाम को कबूल किया और जवानी में जिसे खुदा ने चुन लिया। सुने जवानों, दाऊद कोई बूढ़ा बंदा नहीं था। दाऊद कोई उम्र रसीदा 30-35 साल का बंदा नहीं था। दाऊद 14 से 16 साल की उम्र का एक लड़का था। वो लिखता है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, सवाल करता है वो। आज यही तो मसला है, जवान की रविश पाक नहीं रही। बहुत सी बाकी दूर की बाहर की चीजों ने उसकी रविश को क्या किया? खराब कर दिया। और सिर्फ जवान की नहीं, जवान के माँ बाप की रविश भी सही नहीं रही, उनकी रविश भी खराब हुई है। और जब रविश खराब हो जाएगी, तहरीक खराब हो जाएगी, तरतीब खराब हो जाएगी, तो फिर खानदान टूटते हुए टाइम नहीं लगता, फिर घर को बिखरते हुए टाइम नहीं लगता। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अबलीस को मौका, और जब रविश खराब हो जाती है तो आप प्रैक्टिकली अबलीस के लिए पूरा दरवाजा खोल देते हैं। दाऊद फरमाता है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। अब वो आगे जवाब देता है इसका, तेरे कलाम के मुताबिक। किसके मुताबिक? उस पर निगाह रखने से। अब रविश पाक होती है कलाम पर निगाह रखने से। हालेलुया। किस पर निगाह रखने से? दोस्तों पर, फैमिली पर, कलाम पर निगाह रखने से। कलाम पर निगाह रखने से रविश पाक हो जाती है, तरतीब सीधी हो जाती है। लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे सोए रहते हैं और जो माँ बाप खुद सोए रहते हैं,
मुझे बताएं उनका ध्यान कलाम पर कैसे आएगा। मैंने पिछली बार भी जब कलाम मुकद्दस की मनादी की थी तो मैंने आपको बताया था, एक फैमिली के अंदर खादम चला गया, उसने दुआ की, वो लोग आए, कुछ हदिया कुछ पैसे लाए, अपने घर की जो सैलरी थी दुआ करवाई, हदिया दिया और खादम चला गया। उनके पैसे गुम हो गए। उन्होंने सोचा खादम चोर है, ले गए। 2-2.5 महीने बाद वो खादम दोबारा आया, उसने आकर दुआ के लिए दोबारा उनको बुलाया। बड़ा डरते हुए उन्होंने सवाल किया, ऐ खुदावंद के खादम, हमने उस वक्त कुछ पैसे रखे थे और उसके बाद वो पैसे हमें कभी मिले नहीं। खादम ने कहा जाओ अपनी बाइबल लेकर आओ। और जब बाइबल लेकर आए तो खादम ने कहा खोलो इसको। तो पैसे किसमें थे? खादम ने कहा सुनो, मेरे जाने के बाद आज तक तुमने बाइबल नहीं खोली। अगर तुमने उसी घड़ी बाइबल खोली होती या उसके बाद कभी खोली होती तो तुम्हें पैसे मिल जाते। जिस घर में बाइबल नहीं खुलती, मैसेज को तो छोड़ दें, यहां मैसेज तो आगे का बात है। जिस घर में बाइबल मुकद्दस नहीं खुल रही, मैसेज की किताबें नहीं खुल रही, जिस घर के अंदर कलाम मुकद्दस का प्रचार नहीं हो रहा, जिस घर के अंदर बाप अपने लड़कों को लेकर, मां अपनी बेटियों को लेकर दुआ के लिए नहीं बैठ रही, उस घर की रविश कभी पाक नहीं होगी। मैंने देखा घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे ये सोशल मीडिया चलाई जा रहे, अरे माँ बाप बेवकूफ हो चुका है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो इस सोशल मीडिया के ऊपर कलाम मुकद्दस को देख रहे होते हैं, मगर ऐसे भी देखे जो दुनियादारी की चीजें देख रहे होते हैं। मैंने ऐसे भी कर देखे हैं जो अपने बच्चों को बिठाकर वो छोटी सी परात दे देते, वो बजा रहा होता है, गीत गा रहे होते हैं, कलाम मुकद्दस की बातें। घर से असल में परवरिश दी जाती है। सुने आप जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, और अगर कलाम पर निगाह नहीं है किसी फैमिली की, तो फिर आपकी फैमिली के नसीब में सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ भी नहीं है। हर जगह आपको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, कोई आपको बचा नहीं सकता। बात समझ लग रही है? मैं कल ये खादम का कोट पढ़ रहा था, उनका मैं एक एक्सोर्टेशन है वो सुन रहा था, बड़ी प्यारी बात वो कर रहे थे। उन्होंने कहा मसीह ने तुमसे किसी बरकत को कभी बाज नहीं रखा, ये तुम्हारी अपनी नालायकी है। जवानों सुनो, बाइबल मुकद्दस फरमाती है जवान अपनी जवानी के दिनों में खुदावंद अपने खुदा को, जवानी अभी आप जवान है, इस जवानी के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल करें, इस जवानी के अंदर जो है अपने ऊपर काम करें, इस जवानी के अंदर खुदा से अपनी कुर्बत को बढ़ाएं। और सबसे खास बात वो खादम कह रहा था, जवानी के अंदर जब बंदा जवान हो तो उससे पाक रूह का बपतिस्मा लेना जरूरी है, मैंडेटरी है ये, और ये नबी की बात है, ये मैंडेटरी है। हम खुदावंद के पास तब आते हैं जब सब कुछ बेच चुके होते हैं, नीलाम हो चुका होता है हमारा, इज्जत से लेकर घर तक। मगर बाइबल फरमाती है जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने मालिक को दीजिए याद करने की। क्यों हमारी जवान नस्ल खराब है? नशों में, बहन बेटियां दूसरे ख्यालों में है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यह मां बाप की नालायकी है, ये प्यार नहीं है। सुने, प्यार और नालायकी में फर्क होता है। प्यार दुरुस्त करता है। ओ भाई आज हमारी बेटी नहीं आ सकी, माजरत चाहते, क्यों नहीं आई? उसके सर में दर्द था, तुम नालायक खानदान, तुम नालायक मां बाप हो। इस बेटी का सर दर्द ठीक हो जाता है जब इसने स्कूल जाना होता है, जब इसने घूमना होता है। इस बेटे की तबीयत सही हो जाती है जब इसने बाहर अवारागर्दी करनी होती है। तुम नालायक हो।
भाई ब्रैनम कहते हैं परवरिश कैसी होती थी और वो नस्ल कामयाब थी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अगर पुराने जमाने के अंदर आज से 50 साल पीछे चले जाए, अगर बेटी घर पर लेट आती थी ना तो माँ जो है छड़ी पकड़ती थी और उसकी ऐसी सताई करती थी कि उसको समझ आ जाती थी। माँ गलत नहीं की करती, माँ परवरिश करती थी। और बाइबल कहती है कि छड़ी को अपने लड़के से पास तो उसकी जान बचा लेगा। नहीं, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अरे उसका सर दर्द हो रहा है, उसका सर दर्द नहीं हो रहा, उसकी नीयत में दर्द है और वो दर्द शैतान डाल रहा है। तुझे नहीं समझ लग रही अभी, लेकिन चंद साल ठहर जा, इन चंद सालों के बाद वही बेटी तेरे सर में दर्द कर देगी, वही बेटा तुम्हें दिन में तारे दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आज तुमने उसकी नींद को नहीं खराब किया, आज तुमने उसे फोर्स नहीं किया कि वो चर्च में आए, आज तुमने उठाकर उसे दुआ में नहीं बिठाया। समझे बात? आपको क्या लगता है? कभी सर्च तो करें, बड़ी फिल्में ड्रामे देखते। मेरा मशवरा है आपको, जाके दाऊद की जिंदगी को सर्च करें जरा कि दाऊद की मां कौन थी, दाऊद का बाप यस्सी कौन था, दाऊद का घराना कैसा था और दाऊद ऐसा हो क्यों गया था। दाऊद की मां एक परस्तारा थी, दाऊद की मां सितार बजाती थी, ऐसे थोड़ी दाऊद को सितार आ गया था बजाना। दाऊद की मां गाती थी, ऐसे थोड़ी दाऊद इतना बड़ा संगीतकार हो गया था। ये दाऊद की मां के गुण थे जो दाऊद को उसने बचपन में सिखाए थे और उन गुणों की वजह से दाऊद खुदा को पसंद आ गया था। सर्च करें, कभी बैठ के अपने बच्चों को ये चीजें बताएं, उनसे गुफ्तगू करें, कलाम के बारे में सुने। खुदावंद के खादिम भाई ब्रैनम कहते हैं जब भी यीशु मसीह की बात होगी वो आपके साथ साथ रहेगा, लेकिन इसका मतलब जब यीशु की बात नहीं होगी तो जिसकी बात हो रही है वो साथ साथ रहेगा। हमारे घरों में यीशु की बात कम होती है, ऐसा है नहीं। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े की बात होती है, हमारे घरों में तफरीकों की बात होती है, इसीलिए तफरीके हमारे साथ साथ रहते हैं, बदगोइयां हमारे साथ साथ रहती। लेकिन जिस दिन जिस घर में यीशु की बात होना शुरू हो जाए, सीधी बात है, यीशु साथ साथ रहेगा। अमाउस से जाते हुए शागिर्द यीशु की बात कर रहे थे तो यीशु साथ से उनके साथ हो गया। आप बात तो करें यीशु मसीह की, समझ रहे बात? इसीलिए मैंने कहा आज का मैसेज बहुत खास है, बात को समझने की कोशिश करें। इधर मेरी तरफ सब देखिए, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। जब एलिया, सुने अभी, जब एलिया उठाया जा रहा था तो अलीशा से क्या कहा था? अगर तू मुझे जाते हुए, यानी अगर तू मुझ पे क्या रखे, नजर रखे, निगाह रखे, तो जो चाहता है तेरे लिए अलीशा ने आंखें नहीं झपकी, अलीशा ने अपनी आंखें पत्थर की कर ली कि अगर मेरी आंख मैंने झपक ली और ये गायब हो गया तो मुझे इसकी रूह का दुगना नहीं मिलेगा। ये निगाह रखने से बहुत कुछ होता है। बाइबल मुकद्दस यहां तक फरमाती है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को क्या करो? तकते रहो, मतलब देखते रहो, उससे निगाह ना हटाओ, तुम्हारी निगाहें उस पर लगी रहे। आपकी आंखें आपके पूरे बदन की रोशनी है, जो देखेंगे बदन वही करेगा, बदन वही रिसीव करेगा। इसीलिए बाइबल फरमाती है कि कामिल करने वाले ईमान के बानी यीशु मसीह को, दाऊद यहां पर फरमाता है तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से, यानी कलाम को तकने से। एक जवान अपनी
लिए अपनी रविश को क्या रखेगा? हाँ, समझ लग रही है बात? हम बड़ी बात नहीं करते। मैं ऐसे बेटों को, बहनों को जानता हूं जिन्होंने बड़े कम वक्त के अंदर अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर लिया, और जब कभी वो आते जाते हैं ना तो उनकी एक रिस्पेक्ट है। अपने लोग तो उनको रिस्पेक्ट से देखते ही हैं, गैर कौम भी उनसे डरती है, रिस्पेक्ट करती है उनकी। वजह क्या है? उनमें और आम लोगों में सिर्फ एक फर्क है, उन्होंने अपनी निगाहें कलाम पर रखी है, उन्होंने सही वक्त पर सही चीज को अहमियत दी है। आज हमारे बच्चे अभी 16 साल 15 साल के होते नहीं है, एजुकेशन का इनको कोई ध्यान नहीं है, पर आशिकी करा लो, मोहब्बत करवा लो। भाई मैं मशवरा देता हूं, सुने जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जरा ज़हन खोलो अभी जो बात करने लगा। अगर मोहब्बत भी सीखनी है ना तो इस बाइबल से आके सीखो। तुम्हें बाइबल सिखाएगी मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत की कैसे जाती है। बात समझ आ रही है आपको? ये बाइबल सिखाएगी आपको, और वो मोहब्बत पाक होगी। बाइबल कभी भी आपकी गलत जगह रहनुमाई नहीं करेगी। दुनिया के अंदर आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलिंग किताब बाइबल मुकद्दस है। इसके ऊपर आज तक कोई किताब नहीं बिकी है बेस्ट सेलिंग। वजह है कि ये बेस्ट सेलिंग है, क्यों? क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। जो भी इसको पढ़ता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज हम तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक बात आपकी समझ में ना लगे कि ये सर्विसेज कितनी अहम है, ये इबादतें कितनी खास है आपकी फैमिली के लिए। ये बहुत बड़ा रीजन है हमारे लोग खुदा से दूर हैं। और फिर सुने, जिनकी हिफाजत खुदा ही नहीं कर रहा, फिर फैसले आएंगे, फिर बेटियां भागेंगी, बेटे भागेंगे, मजहब तब्दीली होगी, जबर होगा, जुल्म होगा, बदमाशी होगी। क्यों? खुदा प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं बताना चाहता हूं आपको, सुन लेना कान खोल के, जितने बहन भाई ऑनलाइन सुन रहे, अब सुने। अगर खुदा की प्रोटेक्शन है ना, सुन ले मेरी बात गौर से। अगर खुदा की प्रोटेक्शन है तो मिस्र के अंदर खुदा पैलोठों को भी मार देता है। इस्राइल पर खुदा की प्रोटेक्शन थी, और इस्राइल को खुदावत ने मूसा के जरिए क्या हुक्म दिया? जा सबको बता दे कि बने का लहू तुम्हारी चौखटों पर हो, जो पूरे कराने पर निशान ठहरेगा। आज बने का लहू रूह कुदस है, ये तुम्हारी पेशानियों पर हो, ये तुम्हारे दिलों पर राज करता हो। हालेलुया, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी। सब कहे हालेलुया। ये तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी। तशरीफ रखिए। समझे, अगर खुदा की प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर मिस्रियों के हाथों से आपको कोई नहीं बचाएगा, गैर कौम के हाथों से आपको कोई बचा ही नहीं सकता। ये तो खुदा की प्रोटेक्शन है भाई। खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने कहा मूसा से सुन, बर्रा ले, उसको ज़िबा करो, उसका खून सबकी चौखटों के ऊपर हो, और मैं मौत का फरिश्ता, कौन सा? आम फरिश्ता नहीं भेजूंगा, मैं मौत का फरिश्ता भेजूंगा, और जो तुम्हें सताते हैं उनके पैलों को क्या करूंगा? मार दूंगा। खुदा तो आपके लिए मारने को तैयार है भाई। प्रोटेक्शन तो आपके ऊपर, निशान तो आपके ऊपर। जाकर सुने मेरी बात, आज मैं आपको मशवरा देता हूं, जाकर ब्रदर ब्रैनम का मैसेज निशान सुने। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपनी फैमिली के ऊपर निशान को लागू करें। निशान खुदावंद का रूह कुदस है। जो माँ बाप है, ये आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों पर अपने निशान को लागू करें।
मसला क्या है? हमारे बच्चों पे निशान नहीं है, इसीलिए बिना निशान के कोई भी आता है उनको गुमराह कर देता है। क्यों? क्योंकि उन पे निशान नहीं है। सुने मेरी बात, आपको पता है पुराने जमाना के अंदर एक आम शख्स में और एक शहजादे में, इजाज भाई इधर गाल इधर सुननी है, आपस में नहीं करनी। पुराने जमाने में एक आम बंदे में और एक शहजादे में फर्क क्या होता था? एक खास में फर्क क्या होता था? उसको अंगूठी पहनाई जाती थी निशान के लिए, और जब वो अंगूठी उसके हाथ में होती थी वो निशान होता था कि ये आम बंदा नहीं है। तो हर छोटा बड़ा उसको रिस्पेक्ट देता था, हर छोटा बड़ा उससे डरता था। क्यों? क्योंकि सबको पता होता था ये एक निशान के अंदर है, ये किसी खास मर्द की औलाद है। और इस दुल्हन को खुदावंद यीशु मसीह ने एक निशान दिया है, और वो मर्द खास खुदावंद यीशु खुद है। उसने अपने रूह कुदस का निशान भेजा हमारे लिए। समझ रहे बात? इसीलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखेगा? तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। अब अगर आपके बच्चे निगाह नहीं ना रख ले कलाम पर, सुने मेरी बात, वो आपके बच्चे हैं भाई, आप उनके बच्चे नहीं हैं, वो आपके बच्चे हैं। हिंदी की एक मिसाल है, साम दाम दंड भेद। कुछ भी करो मगर उनका ध्यान कलाम की तरफ आना चाहिए। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है अकल से, रूह से, समझ से, पैसे से, दोस्ती से, चाय फिर चमाटों से, कैसे भी। आपका बच्चा कलाम से दूर नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा आपकी लंका ढह जाएगी। समझे? दाऊद की जिंदगी इतनी खास क्यों बनी? हम आगे भी इसी को कंटिन्यू करेंगे, मुझे जब भी टाइम देगा। दाऊद की मां एक परस्तारा थी। दाऊद की मां खुदा से बड़ी मोहब्बत करती थी, और वही चीजें उसने दाऊद को सिखाई थी। दाऊद का जो बाप यसी था, उसको पता था मैं आम बंदा नहीं हूं, मैं इस्राएल के कबीले में से हूं, हम पर खुदा का हाथ है। वो अपने बेटों को कलाम मुकद्दस की ताकीद करता था, वो अपने बेटों को कलाम मुकद्दस सिखाता था। नहीं यकीन तो चले जाए पुराने अहदनामा के अंदर, तो वहां पर जाकर देखे कि इसहाक अपने बेटों को सिखाता था सब कुछ। याकूब फिर अपने बेटों को सिखाता था, और सबसे ज्यादा उसको कौन अजीज? यूसुफ को साथ साथ रख के सिर्फ यूसुफ का एक काम होता था, यूसुफ को वो कोई काम नहीं करने देता था, वो यूसुफ को सिर्फ कलाम मुकद्दस सिखाता रहता था। क्यों? क्योंकि मूसा को खुदा ने यह हुक्म दिया था कि तू, तेरी औलाद, तेरे आने वाली औलाद और तुम्हारी पुश्तों तक मेरे कलाम के हुक्म जारी रहे। वजह ताकि मेरा हाथ हमेशा तुम पर पड़ा रहे। समझे ना? इसीलिए दाऊद कामयाब भी था, एक छोटी उम्र में बादशाह भी बन गया। लोग कहते हैं अभी हम बड़े होंगे, अरे भाई खुदा के आगे उम्रों का कोई हिसाब नहीं होगा, खुदा तो बच्चों को बादशाह बना देता है। खुदा के आगे दिल के हिसाब होते हैं, खुदा के आगे नियत के हिसाब होते हैं। खुदा आपकी नियत को देखता है, खुदा देखता है क्या इसका दिल मेरे साथ मुखलिस है। बस बात समझ लग रही है? खुदा दिल को देखता है, खुदा आपकी उम्र को नहीं देखता, खुदा आपके दिल पर नजर करता है। नबी जिसने दाऊद को मुकर्रर किया, जिसने दाऊद को मसा किया, सैमुअल, वो कहता है इंसान जो है बदन पर नजर करता है, मगर खुदा किस पे नजर करता है? दिल पर। तो दो मैसेज मैं आज आपको सजेस्ट करूंगा, सुन ले सारे, और ये दो मैसेज कोशिश करें अगली इबादत में सुन के आने आपने पूरी फैमिली के साथ अपने। एक निशान, और दूसरा ब्रदर ब्रैनम का पैगाम है, छोटा सा है,
मेरे पीछे हो ले। ये खास जवानों के लिए आपको समझ लग जाएगी, क्योंकि अगर आप यीशु के पीछे नहीं ना हुए तो भाई किसी के पीछे तो हो जाएंगे, किसी के पीछे तो, या तो आप यीशु के पीछे जाओगे या किसी के पीछे जाओगे। अब फैसला आपके हाथ में किसके पीछे जाना है। इसीलिए जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। आगे वो फरमाता है मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ। कितने दिल से? बात है कैसे, गीत कैसे तालिब हुआ? तालिब कहते हैं तलबगार, तालिब कहते हैं कि मैं मान गया, मैं तेरा हो गया, मैंने मान लिया है कि सब कुछ में सब कुछ तू ही है, पैरोकार हो जाना। इसीलिए दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूं, मुझे अपने फरमान से भटकने, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह, अब गुनाह होगा तब जब दिल में कलाम नहीं होगा। ज्यादा तशरीह करने की जरूरत नहीं, दाऊद ने बड़ी सादा बातें की। वो कह रहा है कि अगर मेरे दिल में कलाम है तो फिर मैं तेरे खिलाफ गुनाह, लेकिन अगर मेरे दिल में कलाम नहीं तो फिर मैं तेरे खिलाफ क्या करूंगा? गुनाह करूंगा। आमीन। इसीलिए जवान अपनी रविश को उसी सूरत में पाक रख सकता है जब उसकी नजरें नंबर 1 कलाम पर हो, उसके दिल में कलाम मुकद्दस का बसेरा हो, उसको अपनी दीनी तालीम का पता हो, और वो तब होगा। मुझे बताएं यहां पर कितने उस्ताद बैठे हैं? हाथ उठाएं जरा, कोई उस्ताद हो जो इस कलाम मुकद्दस को बड़े आराम से अपने बच्चों को खोल को समझा सके। कई नहीं समझा सकते ना, उन्हें जरूरत है एक पास्टर की, तो भाई कम से कम इतनी उस्तादी तो दिखाएं कि बच्चों को यहां लेकर आए। इतने उस्ताद तो बने, इतनी उस्तादी तो दिखाएं। बहनों इतनी उस्तादी तो दिखाओ कि बच्चों को यहां लेकर आओ। ये सारी उस्तादी कपड़े वाले के साथ ही दिखानी है। 2000 का कहना 800 चला के आएगा। अरे भाई सही जगह उस्तादी दिखाओ, सही जगह पर उस्ताद हो। और ब्रदर ब्रैनम कहते हैं मां 5वीं अंजील है। 5वीं अंजील बाकी चारों अंजीलों का तारुफ देती है। और एक मां जो कलाम से खाली है, एक बाप जो कलाम के असर से बेबैरा है, उसकी औलाद गुमराह होगी। कोई नहीं बचा सकेगा आपको। खुदा के खादम यहां तक कहते हैं कि अगर मैं खुदा का चुना हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा भी बच जाएगा। नो, मेरे बच्चे को बचने के लिए उसकी अपनी मेहनत दरकार है, उसका अपना ईमान दरकार है, उसका अपना रूह कुदस दरकार है। मेरे अंदर बचा हुआ रूह कुदस उसकी राह जरूर संवार सकता है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं जरूर अपने निशान को लागू करूंगा। ब्रदर ब्रैनम से किसी ने सवाल किया कि ब्रदर ब्रैनम मैं बच गया, मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं? ब्रदर ब्रैनम ने जवाब दिया। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सुन, पतरस ने कर्नीलियस से कहा तू और तेरा घराना। कर्नीलियस नजात पा गया तो पतरस ने कहा तेरा घराना भी नजात पाएगा। उसने कहा ब्रदर ब्रैनम समझ नहीं आई। ब्रदर ब्रैनम ने कहा सुन पतरस को। ब्रदर ब्रैनम ने कहा पतरस को। पतरस ने क्या किया? पतरस ने कर्नीलियस को समझाया सुन, जो ईमान तूने अपने लिए रखा है, कौन सा ईमान? जो ईमान किसके लिए रखा है वही अपने घराने के लिए रख दो, बच जाएगा घराना। क्यों? क्योंकि तेरे ईमान ने तुझे बचाया, अब वही ईमान तेरे घराने के ईमान को ऊपर आके बचाएगा। इसीलिए अगर माँ बाप बपतिस्मा आता है तो भाई अपने बच्चों को दुआओं में उठाओ। बच्चा कैसे नहीं आपकी मानेगा? रखो ना उसको दुआ में, घसीटो उसको दुआ में। जाके अपनी बाइबल पढ़े,
घसीटा उसको दुआ के अंदर, धकेलो उसको दुआ के अंदर, उस बच्चे को नींद नहीं आएगी, खुदा उससे डील करेगा, फिर खुदा उससे डीलिंग शुरू कर देगा। कैसे बच्चे सेट नहीं होंगे? निशान को लागू तो करें बच्चे के ऊपर। ओ बच्चा मानता नहीं, उठता नहीं, उसको समझाया, बड़ा हो रहा है, ये वो, सुने, ये बहाने हैं, ऊपर आ जाए बहानों से, वक्त नहीं रहा। नहीं तो बहुत जल्दी बाइबल मुकद्दस फरमाती है अव्वल आखिर कर दिए जाएंगे और आखिर। वजह यह है कि कुछ जो आखिर होंगे वो क्या करेंगे, वो निशान को ले लेंगे, और जो अव्वल होंगे जिनको नहीं समझ लगी उनको खुदा कहेगा चलो साइड पे जाओ। खुदा की तरफदारी तो है नहीं। बाइबल क्या लिखती है? बाइबल क्या फरमाती है? खुदा तरफदारी, खुदा के यहाँ तरफदारी नहीं है भाई। खुदा के यहाँ तो वसूल है, खुदा के यहाँ तो फजल है। फजल उसने सब पे किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने मुबारक जुम्मा के दिन अपनी जान दी तो सब पर फजल हुआ। तीसरे दिन जी उठा, ईस्टर के रोज जी उठा तो सब पर फजल हुआ। इसीलिए कोई भी अब आगे पीछे नहीं रहा। किसी के लिए 10%, किसी के लिए 20% काम नहीं हुआ, सबके लिए 100% काम हुआ। अब फैसला आप पर है, कौन निशान लागू करेगा और कौन निशान लागू। अब जिसने निशान लागू कर दिया वो अव्वल है। खुदा सुने, कान खोल दो, खुदा हमेशा अपने निशान को देखता है। यरू के अंदर यशवा और कालिब के दो जासूस थे, यशवा की रहनुमाई में, और वहां पर राहब फाशा ने उनका वेलकम किया। और राहब फाशा ने जाते हुए देखे गैर कौम की थी, जाते हुए राहब फाशा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि ऐसा ना हो जब तुम ललकार करो तो मेरा घराना भी उसमें हो, क्या हो, मर जाए। तो फिर क्या हुआ? उसने कहा एक काम करो, मुझे निशान दो। बात समझ लग रही है? बात है सारी निशान की। उसने कहा मुझे निशान दो। तो उन दो जासूसों में से एक ने कहा सुन, हम तुझे एक लाल डोरी देते हैं और ये लाल डोरी तेरे लिए निशान होगी। क्या होगी? जब हम ललकार करें, जब हम दावा बोले, जब हम हमले के लिए आएंगे तो जिस घर से ये लाल डोरी हमें लटकती हुई नजर आएगी उस घर को हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, बाकियों को हम तबाह कर देंगे। निशान की वैल्यू समझ आ रही है जवानों? पाखरू की वैल्यू समझ आ रही है? खुदावंद के खादम भाई इब्राहिम कहते हैं वो लाल डोरी यीशु मसीह का लहू है। और वो लहू एक वक्त था जब यीशु मसीह की रगों में दौड़ता था, लेकिन फिर एक वक्त आया जब यीशु ने वो लहू बहा दिया। फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि वो यीशु का जो लहू था वो लाल होने की बजाय सफेद हो गया, और वो सफेद लहू उसका पाखरू है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि अगर सफेद लाल में से लाल को गुजारा जाए ना तो वो सफेद हो जाता है। आज वो लहू यीशु मसीह का रूल कुदस है बैठे, जो आपके घराने पे होना चाहिए। फिर कोई फैसला आपको नुकसान नहीं देगा। मुझे बताइए, क्या कोई अदालत हमारे खुदा के इंसाफ से ज्यादा ताकतवर है? क्या कोई हुकूमत इस जमीन पर हमारे खुदा की हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? भाई आपके लिए खुदा फरिश्तों को खैमजन करता है, आपको कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन फर्क है, आपके पास खुदा की प्रोटेक्शन, उसका निशान होना चाहिए। इसीलिए जवानों के लिए खास बात। अब सवाल है अपनी रविश को पाक रखना है। कौन कौन चाहता है अपनी रविश को पाक रखना? मैं चाहता हूं भाई, क्योंकि मेरा गोल जमीन के ऊपर मर जाना नहीं है। मेरा गोल इस जमीन पर खुदा के लिए कुछ करना और फिर इस जमीन से उठाया जाना है, क्योंकि मुझसे यह वादा किया गया। मैं वादे का फर्जंद हूं। हालेलुया। इसीलिए जवान अपनी रविश उस सूरत में पाक रखेगा जब उसकी निगाह किस पर होगी? कलाम। आज का पैगाम
कांड चांड से भरा है, तालीमी बात है और आगे भी रहेगी जब तक आपकी समझ में नहीं आ जाती। और जब तक ये जो फैमिलीज इस चर्च में आती, जब तक ये मुझे पूरी नजर ना आना शुरू हो जाए इबादत में, मैं किसी और पैगाम की तरफ नहीं जाऊंगा। ये बेटी घर पे रह गई, बेटा घर पे रह गया, बीवी घर पर रह गई, ये हो गया फलान, अरे भाई ये मसले आपके ज्यादा हैं तो चर्च ना आए, सो जा जाकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई एक काम पूरी फैमिली मिलके करो, आपको मजा तो आए, आपको पता तो चले कि जब फैमिली मिलके कुछ करती है तो कितना मजा आता है, चाहे फिर वो सोना ही हो। कुछ मिलके तो करो। नहीं यकीन तो मैं बताता हूं, एक फैमिली थी बाइबल में, उन्होंने मिलके सोचा और खुदा को ठगेंगे, ठग लिया ना मिलके, मौत आ गई। तो कुछ तो मिलके करो, चलो मरना ही सही, कोई बात नहीं, अच्छी मौत तो लो मिलके, जिंदगी नहीं तो। समझे बात, समझे मैं क्या करना चाहता हूं। ये किसी को लगाने के लिए नहीं, ये सच्ची बात है। हमारा दिल नहीं करता किसी से ये बात करने को या किसी के लिए ये बात करने को, मगर ये खुदा का रूह फरमाता है, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये बातें मेरे लिए भी है। इस्राएल का कफारा पता कैसे होता था? एक घराने के पीछे एक बर्रा लिया जाता था, फिर वो घराना बचाया जाता था, उसका कफारा दिया जाता था। आज आपका बर्रा खुदावन यीशु मसीह है, जिसने आपके पूरे घराने के लिए निजात का काम किया है, तो फिर आप उससे दूर क्यों हैं? इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपके जवानों की रविश पाक रहे, अगर आप चाहते हैं आपकी बहन बेटियां सलामत रहें, अगर आप चाहते हैं आपके जवान बच्चे, जवान मर्द खुसूसन कामयाब हो, तो फिर उनको बाइबल की तरफ लाएं, फिर उनको मैसेज की तरफ लाएं, फिर उनको कलाम मुकद्दस की हजूरी की तरफ लाएं, फिर उनको दुआया मीटिंग्स की तरफ लाएं। आपको पता है ये चर्च 24 घंटे सर्विस में है, कोई भी यहां आके दुआ कर सकता है। मजाल है कोई यहां? कोई भी भाई अपने बेटों को ला सकता है, बहन अपनी बेटियों को ला सकती है, आके जब दिल करे दुआ कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं, ये ऑनलाइन गवाही जा रही है, ये 24 घंटे सर्विस के लिए मौजूद है। अगर आए तो सही, अपने घरों में दुआ करें, अपने घरों में स्टडी करें, कोई वक्त निकाले अपनी फैमिली के लिए। भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर बच्चा प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा, बच्चा नील है, बच्चा आगे नहीं बढ़ रहा, बेटी वहीं की वहीं स्टक है, बेटी कुछ नहीं कर रही है, बेटा कुछ नहीं कर रहा है। वजह क्या है? क्योंकि खुदा का हाथ आपसे दूर हो चुका है। कोई भी उस्ताद आप में इल्म नहीं भर सकता। भाई सुन ले, आप भी जो ऑनलाइन सुन रहे, कोई उस्ताद आप में इल्म नहीं भर सकता, कोई भी उस्ताद आपके बच्चों को अच्छा नहीं बना सकता। सुन लेना, जब तक आप अपने बच्चों के अच्छे उस्ताद ना बने। परवरिश घर से शुरू होती है, स्कूलों से नहीं, चर्चिस से नहीं, घर से। वो आपको देखते हैं आप क्या करते हैं। इसीलिए माँ बाप से गुजारिश है कि जरा अपने आप को अपडेट करें। अगर आप चाहते हैं आपके घराने कामयाब हो, तो फिर पहला दर्जा आपके घर में कलाम मुकद्दस का होना चाहिए, प्रेयर मीटिंग होनी चाहिए आपके घर में। आमीन। और फिर जवानों के लिए दूसरी बात यह, अगर आप अपनी रविश को पाक रखना चाहते हैं, क्लियर रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कामयाबी आपको मिले, तो फिर अपनी निगाह कहां पर रखनी है? कलाम मुकद्दस। ऊपर नीचे बात नहीं चलेगी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं अपने पैगाम आकर मेरे पीछे बोले, मेरे पीछे बोले। अब देखें, उसे किसी के पीछे तो चलना था, दाऊद को भी किसी के पीछे तो चलना था। आमीन। या तो उसे उन लोगों के असर रसूख के पीछे चलना था जिनके साथ वो मुंसलिक था। अब यहां पर ब्रदर ब्रैनम बात कर रहे हैं लूका के अंदर। आपको पता है एक नौजवान
जवान सरदार था जिसके पास बड़ी दौलत थी, जिसको यीशु मसीह ने कहा कर मेरे पीछे, और यीशु मसीह ने उसे कहा अपना जो धन दौलत है वो बेच के गरीबों में बांट दे, मगर उसे वो बात समझ, अब ये बात उसके लिए हो रही, वो भी क्या था कि नौजवान, क्या था, जवान शख्स। अब ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि उसे किसी के पीछे तो जाना था, किसी के साथ तो जुड़ना था, किसी नौजवान लड़की के असर के पीछे या फिर उन लड़कों के झुंड के असर के पीछे चलना था जिसके साथ वो जुड़ा हुआ था, या अपने स्कूल के दोस्तों के साथ चलना था, या फिर यीशु मसीह के पीछे चलना था। बस मैं यहां पे बात खत्म करता हूं। आज भी जितने जवान हैं, हैनियल, नेथानियल, कीथ, टिमर, नौरीन, कुमक, मलका और बाकी बेटियां जो बैठी हैं, सुने, सेट, बेटा किसी के पीछे तो चलना है, किसी के पीछे तो, मैं मशवरा दूंगा यीशु के पीछे चलना। और आपने किसी की तरफ तो इनकी रहनुमाई करनी है। मैं नहीं कहता स्कूलों की तरफ रहनुमाई ना करो, नो सर, हम इसके खिलाफ नहीं है, मगर मैं कहूंगा स्कूल से ज्यादा इधर संडे स्कूल की तरफ इनकी रहनुमाई करें, जहां पर बाइबल मुकद्दस के भेद बताए जाते हैं, जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, ताकि आपका बच्चा उस राह पर जाए जहां पर बूढ़ा होकर भी ना मुड़े, उसको पता हो कि उसके बाप दादा का खुदा कौन है। हालेलुया। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। कहां पे रख लिया? दिल किसके लिए है? दिल किस चीज को रखने की जगह है नियम? सब बताएं किस चीज के लिए? कलाम के लिए। मेरा दिल तो उसके लिए है, उसके जैसी मैंने देखी नहीं। सिर्फ एनियल की बात नहीं हो रही, कीप भी बैठा और भी बड़े, मैं भी हूं, सबकी बात। बहनों, मेरा दिल तो उस भाई के लिए है, क्या बात है उसकी, मगर दाऊद कहता है दिल किसके लिए है? इस दिल में जब कलाम में मुकद्दस आएगा ना, तो बाकी असल में कलाम करता क्या? सुने नहीं। आखिरी बात करके क्लोज करते हैं, सुनने कलाम करता क्या? यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब उसकी पहली आयत में मरकूम है, इब्तिदा में कलाम खुदा के, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे कलाम क्या बन गया? एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह हैकल में आए। हैकल में यीशु मसीह ने देखा चीजें बेतरतीब है, सराफे लगे हुए, खरीदो फरोख्त चल रही है, सिस्टम ऊपर नीचे। तो यीशु मसीह ने क्या किया? कोड़ा लिया और तरतीब को क्या किया? सीधा किया, दुरुस्त किया। बस कलाम ये करता है। कलाम बच्चों जब दिल में आता है ना, कलाम जब दिल में आता है तो कलाम बाकी चीजों को उसकी जगह पर रखता है, तरतीब बनाता है। हालेलुया। माँ बाप की इज्जत यहां पर है, कलाम सिखाएगा जब दिल में आ जाएगा। भाइयों और बहनों की इज्जत यहां पर है, पास्टर की इज्जत वहां पर है। हालेलुया। टीचर की इज्जत वहां पर है। आज जिसे तू पसंद करता है उसकी इज्जत ये है, कलाम बताएगा। कलाम में कब मना है कि आप किसी को पसंद ना करो, किसी से प्यार ना करो, मगर कलाम आपको उसका तरीका बताएगा कि इसे कहां पर रखना है। इसके बारे में भी बात करें। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब कलाम मुकद्दस के पास ना हो। समझे बात? हालेलुया। इसीलिए कलाम को, सब्र कर जाए 10 मिनट, कलाम को अपनी जगह आने दें।
कलाम, क्योंकि कलाम अपनी जगह आएगा तो सारी तरतीब को दुरुस्त कर देगा, फिर रविश ऑटोमेटिकली दुरुस्त होना। इसीलिए खास तौर पे नौजवानों से कि भाई चर्च को किसी सूरत मिस ना करें। जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन सुन रहे हैं तो कोशिश करें अगली बार से ऑनलाइन ना सुने, हमें इस वक्त पे ना सुनो। क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम्हें ऑनलाइन नहीं, किसी चर्च में बैठ के कलाम सुनने की जरूरत है। ऑनलाइन बाद में सुनो। इस वक्त किसी चर्च में जाओ, उस चर्च में बैठो, अपने किसी चर्च में जाओ। मैं ये दावत दूंगा आपको ऑनलाइन ना सुने, उस घड़ी किसी चर्च में जाकर कलाम मुकद्दस को सुने, ताकि आपको पता चले खुदा की हजूरी क्या करती है, ताकि आपको पता चले प्रस्तिश क्या होती है, ताकि आपको पता चले जब खुदा रूह कुद्दस के वसीला कलाम करता है तो फिर दिलों पर चोट होती है। आपको तजुर्बा है। हालेलुया। इसी टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। जवान अपनी रविश को किस तरह पाक रखे, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। और यहां पर जितने बहन भाई हैं जिनकी फैमिली आज पूरी नहीं है, आपके लिए भी एक सलाह है कि अगर मैं अगली बार पुलपट पर आऊं तो यहां पूरी फैमिली आ जाए। यहां पूरी फैमिली क्या करे? सो जाओ, ताकि मुझे तसल्ली हो कोई एक काम तो अच्छे से कर रहे हैं। अब ये बात क्या है? ये मैं आपकी भलाई के लिए कर, कोशिश अपनी पूरी करें। बाइबल कहती कोशिश करने में सुस्ती खत्म। अपनी कोशिश पूरी करें, और फिर अगर आप चाहते हैं कि वो कोशिश पूरे तरीके से काम करे तो उस कोशिश में खुदा के रूह को लगा दें, खुदा के रूह को बसेरा दें। इसीलिए अपनी फैमिली के ऊपर निशान को लागू करें। निशान रूह कुद्दस है। जैसे कर्नीलियस ने वो ईमान रखा जिसके वसीले वो बच गया, उसकी फैमिली भी बच गई। इसीलिए आप अपने ईमान के वसीला अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, अपनी जवान नस्ल को बचा सकते हैं। इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसी अदालत ने क्या फैसला दिया हो, कोई क्या करता है, असल पावर आपके हाथ में है। और वो पावर, वो अथॉरिटी खुदावंद यीशु ने आपको दी है, ताकि अपने बच्चों की सही रहनुमाई कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आए खुदावंद यीशु के लिए जोरदार